अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप भी तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सो आज की हमारी वीडियो है लास्ट स्टेज शो ऑफ राजू श्रीवास्तव डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है लास्ट स्टेज शो ऑफ राजू श्रीवास्तव डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 दुखी है। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखाएगा वही सिकंदर जाने का कहना है। ये मुकद्दर का सिकंदर का गाना जो अमिताभ बच्चन का है, आप अमिताभ बच्चन के केवल फैन नहीं, आप अमिताभ बच्चन। किसी को हंसाना ना ये बड़ा पुण्य का काम है। आप ही वो व्यक्ति हो जिससे कपिल शर्मा को इंस्पायर किया, जिससे सुनील पाल को इंस्पायर किया। आप ही हैं वो जिससे भारती सिंह को, सुनील ग्रोवर को, स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करी आपने। ये सब तो बाद में आए हैं। इतनी फिल्मों में आपने काम किया, हजारों किस प्रकार के आपके हर प्रकार के स्टेशन किए आप। हमारे गजोदर भैया, आज एकादशी का दिन, पावन दिन है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है। हंसाने वाला आज ला गया जिंदगी का एक बड़ा पाठ सिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाने से पहले इनको कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ये खुल के नाचे थे। वो इतना नाचे थे, इतना हंसे थे और वो इतना नाचे थे। और उसके बाद आज अफसोस, राजू भैया आपने हर महीने में भारत को बड़ा भारत बनाया। करोड़ों लोग जो है ना हमारे देश में राजू भैया, उनका आपके साथ खून का रिश्ता नहीं था, मुस्कुराहट का रिश्ता था। मेरा भी आपके साथ खून का रिश्ता नहीं, लेकिन मुस्कुराहट का रिश्ता था। आपके जाने के बाद भले आज आंखें नम है, लेकिन मुस्कुराहट का रिश्ता राजू भाई के साथ हमेशा कायम रहेगा। मेरा भी और आप सब देशवासियों का भी। देखिए कितना खुल के नाचे थे उस कार्डियक अरेस्ट होने से पहले। आज आपका वीडियो राजू श्रीवास्तव जी ये आपको समर्पित है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद और बराबर वालों का इसी तैसी। बिजनेस करना सबको आता है, थोड़ा दिमाग चाहिए। जिसको कम है यहां ज्वाइन करना। लिखे जो खत तुझे, अरे पूरा लिखने तो दो। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो। जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकला, वहां बड़ा बड़ा लिखा है, दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है। स्वागत सुन के मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा लिखा है तो कोई करेगा। 1 घंटे खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी वाले ने बताया बाबूजी आप जाओ, ये तो ऐसे ही लिखा रहता है, कोई करता नहीं है। तो जो चीज होती नहीं है लिखते क्यों? लखनऊ में लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 4 बाग में, आप देखिएगा वहां लिखा कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई। एक किसी घर गए हम खाने पे, उन्होंने बुलाया था, किसी घर गए, वहां उनके घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे 2 ही अच्छे। हमने वेरी गुड, अच्छा मैसेज है, बच्चे 2 ही अच्छे। घर के अंदर गए, देखा 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। हाँ भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। अरे एक मैंने वहां भिखारी को देखा जामा मस्जिद के बाद, क्या तेरे पास दे दे हक मौला दे, बाबा ने तुझसे मांगा है यार तक दे दे दे। हमने दे रहे, डरा क्यों रहे हो? दे दे। हमने कहा हाँ ये लो 10 रुपए दिया। बाबा खुश हुआ। अब मांग क्या मांगता है, मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। अपने देश में जब टेलीविजन आया, जब चैनल आए अपने देश में, तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन, एकदम गरीब। उसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया।
जब खोलो एक ही प्रोग्राम आता था, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे। अब जिनकी खेती नहीं है वो भी कहते थे अच्छा बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं। अच्छा, आज तो कलाकारों के बारे में कैमरे के पीछे क्या होता है आप सबको पता है। पहले लोगों को इतना पता नहीं था। रात को 11 बजे दूरदर्शन का एंकर आके शो को समाप्त करता था, तो वो जो बोलता था लोग उसको फॉलो करते थे। लोगों को लगता था ये सच बोल रहा है, ये सच हो रहा है। इस समय रात के 11 बजे हैं, आज की पहली और अंतिम सभा समाप्त होती है, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छे अच्छे लोग रजाई से निकल के आज्ञा देते थे। मेरे दादाजी खुद रजाई से निकल के ठंड में, जाओ बेटा आराम करो, जाओ जाओ आराम करो, कल आओ नहा धो के जाओ। उनको मालूम ही नहीं ये रात को जो रिकॉर्डिंग लगाई गई है इसको उसने दोपहर में ही रिकॉर्ड कर दिया है, और इस समय वो किसी शादी में है। उसके बाद चैनल्स, एक चैनल काफी था, चैनल्स की बाढ़ आ गई। ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान बारिश में भीग रहा, छतरी नहीं, बिल्डिंग के ऊपर छतरी लगी है, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतना सा, विज्ञापन इतने, निरमा, मेरी माँ, तेरी माँ। पता नहीं चल रहा था साबुन बेच रहा कि गाली दे रहा है। अच्छा, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है बताइए? जिसका दम घुट रहा है, वो है रिमोट। इतनी नन्ही से जान, उसके ऊपर 1500 चैनल लाद दिए हैं। रिमोट गर्म हो जाता है। आप अपने ऑफिस से, कहीं से, दुकान से, शॉप से जब घर आते हैं तो देखिए जल्दी रिमोट आपको मिलता नहीं है। आप नोट करना, जल्दी नहीं मिलेगा। उस सोफे वोफे के गैप के बीच में छुपा रहेगा। आपको देख के बोलता आ गया कमीना। अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। किसी को रिमोट से सिंपैथी नहीं है, पूरे बदन में खेलेंगे पहले। उसको भी दर्द होता होगा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयाँ, खिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। रुत है मिलन की, साथी मेरे यारे। लगावे लुतु लिपस्टिक, ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट। जिला टॉप लागेलू। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया शिखर धवन ने। इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन। कोहली बहुत खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। अरफात नवाज शरीफला भारताला उलेला। अरफाता खुराफाता खुराफाता अरफाता। अलकायदा बेकायदा बेकायदा अलकायदा अलकायदा। यवा चोंगो यवा चोंग चोंग चोया चोंगा चोंग 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 चोया या चोंगा चोंगा चौमिया चौमिया चोंग 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 चुमाया मा या अल्फिस्तीनी अल्फिस्तीनी हबीबा हबीबा अल्फिस्तीनी फुटबॉल फुटबॉल इला अल्फिस्तीनी अल्फिस्तीनी करीमुल्लाह करीमुल्लाह हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह करीमुल्लाह करीमुल्लाह हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह करीमुल्लाह ले रसगुल्ला उठा रसगुल्ला दे रसगुल्ला करीम हिला हरमी हरामी है हरम हरम इला रसगुल्ला रजिला अल्फिस्तीना शीरजिया शीरजिया खस्तीना खमसीना खमसीना हमजा 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 खमसीना खमसीना हमजा इला लकाइनी उरा शीरजिया अला लकाइनी उरा करली अला ला अला ला अला ला ला अला ला ला अला ला ला गो। प्यार किया नहीं जाता, ओ आज मौसम। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। प्यार करना हो तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक बंदा सुबह सो के उठा, मैं यमराज हूं, यमराज। मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिनका टाइम पूरा हो गया।
मैं तुझे लेने आया हूँ। लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम है, मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे घर आया हूँ 2 ग्रीन टी और मेरी चाय से बस 2 ग्रीन टी बनाता हूँ, एक अपने लिए तुम्हारे लिए। इतनी मोहलत है, इतनी मोहलत। ओ यमराज को बेहोश मेरा 2 ग्रीन टी बनाया और यमराज वाले के लिस्ट निकाली, लिए पेश किया। यमराज बेहोश, ऊपर उसी का नाम। लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर से काट के सबसे नीचे कर दिया, सबसे नीचे कर दिया। यमराज को होश आया, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन एक बात से मैं खुश हूँ, एक बात से खुश हुए, मैं तेरी जान लेने आया हूँ, फिर भी तूने मुझे चाय ऑफर किया है। मैं तुझे एक सुविधा देता हूँ, आज लिस्ट में ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूँगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, उनके लिए मैं खुद ताली बजाना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया अपनी इस कंट्री में। लोगों को मोटिवेट करते हैं, बिजनेस के लिए गाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे में से मैं समझता हूँ करीब 18 घंटे काम करता हूँ। और मजाक करना बड़ा आसान है, किस तरह से मुकाम बनाना, लोगों को तालियाँ लेना और कैरियर बनाना, वो बड़ी बात है। थैंक यू बड़ा बिजनेस, थैंक यू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। राउंड ऑफ अप्लॉज राजू सर के लिए, एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। कमाल यार। ओके जी जनाब। सबसे पहले तो जितने खुश हैं, जितने हशाश पशाश दिख रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि मैं बस एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। वाकई नहीं पता, नाचना आपने देखा, डांस करना, कितने खुशो खुर्रम दिख रहे हैं। मतलब कोई इंसान अनुमान भी लगा सकता था कि ये इंसान जाने वाला है। मैं हैरान हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। दूसरी बात ये, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ही शो था, आखिर में भी उनको काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हुए काफ़ी तारीफ़ें करी उनकी कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हंसाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से मुकाम बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना लास्ट में जैसे अपने आप को बिल्कुल ही छोटा कि यार हंसाना तो कुछ नहीं है। विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं हंसाना ही बड़ा मुश्किल है, मतलब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। अच्छा एक चीज़ और, एज काफ़ी थी, यंग नहीं थे, काफ़ी एज थे, ठीक है, अपने आप को फिट रखा हुआ था। एनर्जी, कमाल एनर्जी, मैं कहता हूँ यंग 20-25 साल के जो लड़के में एनर्जी होती है उसमें भी नहीं होगी ऐसी एक्टिवनेस। आपने देखा था, मतलब स्टैमिना, एक्टिवनेस। देखिए 50 से तो ऊपर ही थे, हमें बताया भी गया था, मेरे ख्याल में 58 या पता नहीं कितने बताया गया था, 52 शायद, ठीक है ना। लेकिन एनर्जी कमाल की। और सबसे अच्छी बात, जब हमने इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया था तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि ये वो कॉमेडियन हैं जिनकी कॉमेडी हम फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, विदाउट गाली गलौज, किसी भी किस्म की वल्गरिटी, ये चीज़ों से पाक इनकी कॉमेडी होती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने देखा है, लोगों से सुना है, कॉमेडियन से सुना है कि गंद के बग़ैर कॉमेडी करना आसान नहीं है। आप बग़ैर किसी उल्टी सीधी बातें करके किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। देखें ना, आप रिमोट टीवी डिश और मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स लगना एक नॉर्मल सी बात है, एक आम सी बात है, लेकिन उसको किस खूबसूरती से लेकर गए। वाकई इनके बारे में सभी जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि अमिताभ बच्चन हैं कॉमेडी के। अच्छा एक और चीज़ ये कि इंसान हंसता खेलता इंसान चला जाता है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइज थे कई सालों से, या ऐसा नहीं है कि बहुत उम्र हो चुकी थी, बहुत बीमार थे, अचानक 42 दिनों में, टोटल 42 दिनों में पूरी कहानी हुई है कि जो उनको मतलब हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और 42 दिन में उन्होंने दम तोड़ दिया।
तो यानी कि 40 से 42 दिन में एक ऐसा हंसता खेलता इंसान, खुशो खुर्रम, जिसके एक तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला, जिसके दिल में एक लौ थी जीने की, वो इंसान इस तरीके से ज़िंदगी से नाता तोड़ सकता है, इस तरीके से दुनिया से नाता तोड़ कर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मतलब वाकई पानी का एक बुलबुला है आपकी ज़िंदगी, कि कभी भी फूट सकता है, कभी भी आप जा सकते हो। मैं अक्सर कभी एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर आप मौत को याद रखें, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हमारा दिमाग जो है, या हम इसके अगेंस्ट चलते हैं, हाँ, हम इससे दूर भागते हैं, हम इसे ख़्यालों में लाते ही नहीं हैं, हम इससे झटकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसे याद रखे, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में वो कभी भी ना तो किसी के साथ गलत करेगा, ना ही चोरी करेगा, ना ही बेईमानी करेगा, ना ही उसके अंदर कोई एटीट्यूड आएगा, ना ही उसके अंदर कोई घमंड आएगा, ना ही वो किसी के साथ गलत बिहेव करेगा। क्यों? उसे याद है, ये याद रहे अगर कभी भी इस दुनिया से जाना है। और मैं समझता हूँ कि इंसान जो बहुत ज़्यादा नाच गाना, बहुत ज़्यादा पार्टीज़, बहुत ज़्यादा शॉपिंग, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करना, हाइकिंग करना, इधर जाना कभी उधर जाना, अपने आप को जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग के साथ खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इन चीज़ों से भाग रहा है जो ज़िंदगी की हकीकत है, उससे इन चीज़ों से चिढ़ आती है, उन्हें इन चीज़ों से एक तरह से खौफ आता है। अच्छा, उस खौफ को दबाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ कर देते हैं, शायद इसलिए करते हैं। अच्छा, लाइफ मिली है तो एंजॉय तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही सिमट कर बैठ जाओ। हर ऐशो इशरत, हर आसाइश जो बनती है, जो ज़रूरी है, वो तो आप करो। मेरा ये मानना है। दूसरी बात ये है कि वाकई इनके साथ हमारा जो रिश्ता था खून का नहीं था, हंसी का रिश्ता था। और इनके जाने के बाद भी अभी मैं ड्यूरिंग द वीडियो भी सोचती थी मैं हंसूँ या रोऊँ, नहीं कि वो एक उनकी बात हंसा रही थी, बेतहाशा हंसा रही थी। फिर एकदम से ख्याल आ रहा था, एकदम से ख्याल आता था कि यार ये इंसान हमें छोड़कर जा चुका है, और वाकई ये कितना खुश है और ये कितना अच्छे से सब कर रहा है, और मतलब वाकई नहीं लग रहा कि इनको ये जाने वाले हैं। और अब क्या करें हम? जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो पे वो तो इस बात को रिलेट भी नहीं कर पा रहे थे कि वो जा चुके हैं, वो हैं करके बात कर रहे थे। वो बहुत बड़े बेताज बादशाह हैं, इनकी कॉमेडी बड़ी पाए की होती है, और ये है और वो है, ये यहाँ से हैं, ये वहाँ से हैं, जबकि कोई चला जाता है तो थे करके बात करते हैं। तो वाकई इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बहुत तल्ख हकीकत लग रही है कि अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए आप मेंटली तौर पर रेडी हो जाते हो। जैसे कोई 70, 80, 90 साल का, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, तो फिर आप और बहुत दिनों से बीमार है, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर आपको लगता है यार इसकी तबीयत इतनी नासाज चल रही है इसकी, तो वो इंसान चला जाए तो फिर आपको इतना सदमा नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली तौर पे एक तरीके से रेडी होते हो। इनके जाने का सदमा इसलिए भी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा शॉकिंग इसलिए लग रहा है हमें कि हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और मैं बिल्कुल बिला शुबा ये कहना चाहूँगी कि एक हैवी लॉस है इंडस्ट्री का। दूसरी बात ये, जब भी गेटअप करते थे ना, ये तो बात हमने आजकल जो वीडियोस देखी तो उसमें हमने सुनी कि इनको कॉमेडी का अमिताभ बच्चन कहते थे, लेकिन जब भी गेटअप करते थे तो पहचानना मुश्किल होता था। इतनी रिजेम्बलेंस लगती थी इनकी अमित जी में कि वाकई लगते थे अमिताभ बच्चन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के, ऐसा लगा वाकई ये मौजूद हैं, लेकिन बस एक बहुत बड़ा लॉस समझ लें, बहुत बड़ा एक नुकसान समझ लें, ना सिर्फ इंडिया का, पूरी दुनिया का जो इनकी कॉमेडी देखते थे। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।